महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। इस बीते वक्त में चीन ने भारत को डराने और धमकाने की दर्जनों कोशिशें कर ली, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। उल्टे चीन को इस मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी। चीन अपनी ताकत दिखाता रहा और भारत बिना किसी शोर शराबे के अपनी ताकत बढ़ाता रहा। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो चीन को करारा जवाब दिया, वो उसी ताकत का सबूत है। हम आपको बताते हैं कि कैसे डोकलाम के चक्कर में चीन भारत के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस गया। तिब्बत में चीन जिस ताकत को दिखाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, वो ताकत चीन की गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ नहीं। 1962 के हिंदुस्तान को 2017 में पानी पिला देने का ख्वाब देखने वाला चीन अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भारत ने इन बीते कुछ सालों में न सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाया है, बल्कि कूटनीतिक तौर पर उसने जिन देशों का समर्थन हासिल किया है, वो चीन को समर्थन देने वालों को नाकोचने चबवाने की ताकत रखता है। उन्होंने म्यांमार में चौकफुकू में पोर्ट बनाई है। उन्होंने हम्बनटोटा श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाई है। बलूचिस्तान में ग्वादर में बंदरगाह बनाई है। लेकिन ये कहना कि इससे कोई भारत घेरा जा रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चौकन्ना है, बहुत सतर्क है, इसलिए कोई उसे घेर नहीं सकता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस बयान और चीन की बौखलाहट को हम आगे दिखाएंगे। पहले जरा चीन ये देख ले कि हिंदुस्तान से अकड़ दिखाकर कैसे चीन बुरी तरह घिर गया है और कैसे भारत के विरोध में उठाया गया चीन का एक कदम उसे दुनिया के दर्जनों ताकतवर देशों के खिलाफ खड़ा कर देगा। हिंदुस्तान की ताकत, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का समर्थन, पूरी दुनिया देख रही है और चीन भी देख रहा है कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में मजबूती आई है। हर मोर्चे पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया है अमेरिका ने। न सिर्फ वादा, बल्कि बीते कुछ दिनों में जब से चीन ने डोकलाम में भारत को आंखें दिखाई, उसके बाद तो अमेरिका ने खुलेआम चीन को चेतावनी दे दी है कि अगर भारत के खिलाफ चीन ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो चीन को पहले अमेरिका की ताकत से सामना करना पड़ेगा। और चीन भी जानता है कि अमेरिका के सामने वो कितना बौना है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से अमेरिका ऐसे ही गुस्से में है और चीन ने ऐसा कुछ भी किया तो डोकलाम के बहाने ही सही चीन को अमेरिका से दो हाथ करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की ताकत, जापान ने दिया भारत को समर्थन। मालाबार युद्धाभ्यास में अमेरिका के साथ जापान ने भी भारत के समंदर में अपनी ताकत दिखाई है। ये चीन को अमेरिका के साथ जापान की भी चेतावनी थी कि अगर हिंद महासागर में चीन ने भारत के खिलाफ थोड़ी भी गड़बड़ की तो जापान अपनी ताकत को भारत के साथ खड़ा करेगा और चीन को करारा जवाब देगा। अमेरिका और जापान ही नहीं, दक्षिण पूर्व के उन तमाम देशों का भारत को समर्थन हासिल है तो दक्षिण चीन सागर पर चीन की दादागिरी से परेशान है। इसके अलावा यूके, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, सिंगापुर, अफगानिस्तान और इजराइल जैसे ताकतवर देश का भी भारत को चीन के खिलाफ सपोर्ट मिल रहा है। जाहिर है ये चीन के खिलाफ भारत की बड़ी जीत है। हिंदुस्तान की ताकत, ऑस्ट्रेलिया का समर्थन। हाल ही में भारत के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशॉप ने हिंद महासागर में भारत को निर्विवाद तौर पर लीडर कहकर अपनी मंशा साफ कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत क्षेत्र के अहम लोकतांत्रिक देशों भारत, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ मिलकर काम करने और दुश्मनों को जवाब देने का आह्वान किया है। दरअसल दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने के लिए चीन ने दक्षिण पूर्वी देशों से दुश्मनी मोल ले रखी है। यही वजह है कि 8 दक्षिण पूर्वी देशों, जिसमें दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और ताइवान ने चीन के खिलाफ हाथ मिलाया है, जिसमें जापान भी शामिल है। और इन देशों को भारत ने साधने के लिए अपनी एक्ट ईस्ट नीति को धार देकर राजनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। इसी महीने 7 से 8 जुलाई के बीच हैम्बर्ग में G20 के सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के साथ वियतनाम के प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की और इन देशों को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया।
क्योंकि ये तीनों देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अहम साझेदार हैं। अमेरिका ने तो ताइवान के साथ 142 करोड़ डॉलर यानी करीब 9,192 करोड़ रुपए के हथियार बिक्री की योजना भी बनाई है। अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले इस पैकेज में रडार, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, टारपीडो और मिसाइल कलपुर्जे शामिल है। अमेरिका ने साफ कहा है कि ये सौदा ताइवान की आत्मरक्षा की क्षमता के लिए उसकी सहायता है, जिसे चीन के लिहाज से देखें तो ये चीन के खिलाफ दूसरे देशों को ताकत देना है, जो बिगड़े हालात में चीन के लिए मुश्किल ही पैदा करेंगे। इसके अलावा यूके, फ्रांस और जर्मनी का भारत को समर्थन है। वहीं मैक्सिको, अफगानिस्तान, सिंगापुर भी भारत के समर्थन में है। श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे और न ही वो चीन के खिलाफ जाएंगे। लेकिन इन सब से अलग भारत को एक ऐसे ताकतवर देश का समर्थन हासिल है जो हथियारों की ताकत के लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और वो देश है इजराइल। तकनीक और ताकत में इजराइल पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर चीन के साथ भारत को दो हाथ करने की नौबत आ भी गई तो इजराइल भारत के साथ हर मोर्चे पर खड़ा होगा। हम चीन को कह चुके हैं कि वो 1962 का भारत समझने की भूल न करे। 2017 के भारत के पास अपनी ताकत के साथ दुनिया के तमाम देशों का समर्थन है। ऐसे में 20 जुलाई को संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान पर चीन तिल मिला गया है, और उसके जवाब में उसने आज क्या कहा ये देखना जरूरी है, क्योंकि इस बयान से ही पता चलता है कि चीन कितना डरा हुआ है। चीन युद्धाभ्यास में इसी महीने 11 घंटे तक लाखों गोलियां और सैकड़ों मिसाइलें दागकर पूरे विश्व को अपने गुस्से का सबूत देने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान ने बिना एक भी गोली या मिसाइल दागे चीन को ऐसा करारा जवाब दिया कि वो चारों खाने चित्त हो गया। मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 20 जुलाई को संसद में चीन को लेकर जो बयान दिए उसका एक एक शब्द चीन के सीने पर हथौड़े की तरह बजा। ऐसा पहली बार हुआ कि चीन को भारत ने इतने साफ और तीखे शब्दों में जवाब दिया है। सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं। चीन ने इस तरह आंख से आंख मिलाकर न सिर्फ बात करना बल्कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह कभी नहीं देखा गया। सुषमा स्वराज का यह बयान किस कदर अभूतपूर्व था, किस कदर सख्त था और किस कदर ये चीन के सीने में नश्तर बनकर बेबस हुआ, इसका सबूत देखने को मिला महज 24 घंटे बाद। सुषमा स्वराज के बयान पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में अपनी बौखलाहट साफ साफ बयां कर दी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत की महिला विदेश मंत्री ने भारत के सांसदों के सामने झूठ बोला, क्योंकि सबसे पहले तो भारत चीन की सीमा में घुस गया है, और ये भी तथ्य है कि भारत के इस एडवेंचर से पूरा विश्व समुदाय हैरान है, इसलिए कोई भी देश उसका समर्थन नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि भारत की सैन्य ताकत चीन से काफी कम है, और अगर मामला सेना के माध्यम से हल तक पहुंचता है तो कोई शक नहीं कि भारत हार जाएगा। चीनी अखबार के इस लेख में चीन की बौखलाहट और डर दोनों साफ साफ दिख रहा है। पूरा विश्व डोकलाम मामले पर भारत के साथ खड़ा है, और ये बात चीन अच्छी तरह जानता है, लेकिन अपने लोगों के सामने इज्जत बचाना और वर्ल्ड कम्युनिटी को ये जवाब देना उसकी मजबूरी बन गया है। इसी मजबूरी में छिपा है चीन के डोकलाम मुद्दे पर पीछे हटने का संकेत। डोकलाम विवाद में अब पाकिस्तान ने टांग अड़ाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीन और भूटान के उच्चायुक्त से मुलाकात की। दरअसल ऐसा करके पाकिस्तान ये जताना चाहता है कि वो चीन के साथ है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोस्तों के नाम पर चीन की झोली खाली है, और जो इक्का दुक्का दोस्त है वो दुश्मन से कम नहीं, जिनमें एक पाकिस्तान है और दूसरा है तानाशाह किम जोंग का देश उत्तर कोरिया। चीन एक दुश्मन अनेक। डोकलाम में सड़क बनाने को लेकर भारत के साथ आमने सामने खड़े चीन के दोस्तों की
बड़ी छोटी फहरिस्त है, क्योंकि 14 देशों से सीमा साझा करने वाले चीन की किसी से नहीं बनती। सीमा को लेकर उसने अपने हर पड़ोसी से विवाद खड़ा कर रखा है। ऐसे 9 देश और हैं जो चीन से हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन बावजूद इसके चीन ने उन्हें डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुल मिलाकर देखें तो 23 देशों से चीन ने विवाद पाल रखे हैं। ऐसे में सवाल है कि चीन के साथ है कौन? जिस तरह से डोकलाम में चीन आंखें तरेर रहा है, अगर 2-2 हाथ की नौबत आ गई तो कौन खड़ा होगा चीन के साथ? भारत के पक्ष में खड़े देशों को आपने देख लिया, अब जरा चीन के उंगलियों पर गिने जाने वाले दोस्तों को देख लीजिए। पाकिस्तान, जिसे चीन का दोस्त कम पिछलग्गू कहना ज्यादा बेहतर होगा। भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान ऐसा देश है जो चीन के साथ खड़ा है। जिस सीमा को लेकर चीन हमसे लड़ता फिरता है, उसी सीमा पर चीन और पाकिस्तान कैसे गले में हाथ डालकर घूमते हैं, उसकी तस्वीर है ये। दूसरा है उत्तर कोरिया। सन की तानाशाह किम जोंग की जिनपिंग से खूब बनती है, और इसके पीछे वजह एक ही है, वो ये कि दोनों का दुश्मन एक है, अमेरिका। दक्षिण कोरिया के साथ जब अमेरिका साझा सैन्य अभ्यास करता है तो किम जोंग अमेरिका को परमाणु बम से हमला करने की धमकी देता है, और चीन चुपचाप अपने इस दोस्त की धमकी का समर्थन करता है। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को अपना दोस्त बनाकर चीन ने अपनी ही बर्बादी का प्लान तैयार किया है, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जो जब जब गलती करेंगे चीन इनके पक्ष में खड़ा नजर आएगा। एक और देश है जिसे चीन साधने की कोशिश कर रहा है, और वो है रूस। हालांकि रूस कभी भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन चीन रूस के करीब इसीलिए खड़ा नजर आता है क्योंकि रूस चीन की तरह ही अमेरिका की बादशाहत को नहीं मानता। महाशक्तियों का एक टकराव लाजमी है, लेकिन चीन चाहता है कि रूस अमेरिका का दुश्मन बने, ताकि वो भारत के खिलाफ रूस को अपने पक्ष में खड़ा कर सके। वर्ल्ड लीडर बनने का सपना पाले बैठा चीन इसको पूरा करने की अपनी हर कोशिश में हाल में कामयाब होना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे भारत का समर्थन जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि डोकलाम में सड़क बनाकर चीन भारत को नॉर्थ सी से अलग अलग करने का प्लान भी बनाएगा और OBOR में भारत से समर्थन की उम्मीद भी करेगा। डोकलाम मुद्दा जिसे चीन ने अपनी साख का सवाल बना लिया है, दरअसल वो उसकी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। डोकलाम में सड़क बनाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर चीन की नजर है। अगर चीन डोकलाम तक सड़क बना लेगा तो भारत की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ से बेहद करीब है, और चीन की मंशा यही है कि सड़क बनाकर इस कॉरिडोर को प्रभावित करे, जिससे भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्यों से संपर्क प्रभावित हो और ये उन इलाकों में कब्जा करने की कोशिश करे। दूसरा, अगर युद्ध की स्थिति हुई और चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच गया तो भारत के सभी नॉर्थ ईस्ट राज्य देश से कट जाएंगे। यही वजह है कि ये इलाका भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। डोकलाम को देखकर देखिए चाइना की मंशा है कि जो डोकलाम प्लेटो में वो क्लास 40 रोड बनाना चाहता है। इस रोड पे वो अपने मीडियम टैंक, वो अपने मीडियम गन्स, आर्टिलरी गन्स लाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर शेलिंग कर सकता है। मतलब युद्ध के समय पूरा ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक रेलवे रोड हमारा काट सकता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चाइना की नजर गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में अपना धंधा चमकाने और बलूचिस्तान में मौजूद कच्चे तेल के भंडार पर कब्जे की है। गिलगिट और बाल्टिस्तान को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, इसीलिए उसने चीनी कॉरिडोर के बनने को एक सिरे से नकार दिया है। दूसरा, भारत ने बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन भी किया है, जिससे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने के अपने सपने की राह में चीन भारत को बड़ी अड़चन मानता है। 40 अरब डॉलर की लागत है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। CPEC बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के सबसे बड़े प्रांत शिनजियांग से जोड़ेगा, और ग्वादर बंदरगाह को इस तरह से विकसित किया जा रहा है ताकि वो 19 मिलियन टन कच्चे तेल को चीन तक सीधे भेजने में सक्षम होगा। हाउ कैन वी एक्सेप्ट कि आप हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करें? बड़ी अच्छी बात है कि आप पूरी कॉरिडोर बना के सारे एशिया के महाद्वीप को अफ्रीका से यूरोप से जोड़ना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कम से कम रोड तो किसी से पूछ के बनाए ना। अभी सारा बाप की दादात तो नहीं बन जाती ना साहब।
चीन बार बार अपनी सैन्य ताकत की हेकड़ी दिखाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर चीन को मैदान में उतरना पड़े तो चीनी फौज के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि चीन की जो भारी भरकम सेना है उसमें लड़ने वाले सैनिक बहुत कम हैं। शान से अपनी सेना की नुमाइश पूरी दुनिया के सामने कर रहा है, दरअसल ये झूठी नुमाइश है। सच्चाई ये है कि ये चीन के लंगड़े घोड़ों की फौज है, जो परेड तो कर सकते हैं लेकिन युद्ध के मैदान पर दो हाथ करने की ताकत इनमें नहीं। वो चॉकलेट आर्मी की तरह बन गए हैं। वो इन हाई एल्टीट्यूड के अंदर में उनको सस्टेनेंस बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है। और सबसे बड़ी जो खासियत है इंडियन आर्मी की, वो यंग आर्मियों की है। हमारा देश यंग है, चाइना ऑलरेडी 60% बूढ़े हो चुके हैं, उनकी आर्मी एब्सोल्युटली फिजिकली अनफिट आर्मी है। चीनी रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 तक 23 लाख सैनिकों वाली चीनी सेना में सिर्फ 8 लाख सैनिक ही युद्ध करने लायक थे। इतनी बड़ी सेना के रखरखाव में चीन हर साल अरबों रुपए बहाता है। इसीलिए अब चीनी सरकार ने 1949 के बाद अपने सैनिकों में सबसे बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया है। चीन 10 लाख सैनिकों को अपनी सेना से हटा रहा है। 1980 के बाद से चीनी सेना में ये 5वीं छटनी है। इससे पहले 1985 और 1997 में 5-5 लाख सैनिकों की छटनी हुई। 2003 में 2 लाख सैनिकों की छटनी हुई। 2015 में 3 लाख सैनिकों की छटनी हुई। दुनिया के टॉप 10 एडवांस सेना की लिस्ट में चीन का नाम नहीं है। तो चीन की जो सेना की आकलन है वो बहुत ही, ये समीक्षा मैं नहीं कर रहा हूं, ये समीक्षा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में नापी गई है कि वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये तो रही चीनी सेना की कटौती की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस सैन्य ताकत के दम पर चीन दुनिया को आंखें दिखाता है वो भी फुल प्रूफ नहीं है। चीनी सैनिक आधुनिक वॉरफेयर में भी बेहद फिसड्डी है। इसीलिए भारत के साथ डोकलाम मुद्दे पर ताजा विवाद को लेकर चीन भले ही कितनी बयानबाजी कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे भी पता है कि सैन्य ताकत के मामले में वो भारत को आंखें नहीं दिखा सकता। जंग किसी भी समस्या का हल कभी नहीं रही। जंग होती है तो सिर्फ नुकसान हो। जंग किसी भी समस्या का हल कभी नहीं रही। जंग होती है तो सिर्फ नुकसान होता है। भारत और चीन के बीच अगर जंग होती है तो भारत को क्या हासिल होगा उसका हिसाब बाद में लगाया जाएगा। पहले तो ये देखिए कि जंग के लिए उतावले दिख रहे चीन को कितना बड़ा नुकसान होगा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। टूथपेस्ट से लेकर घड़ी तक, भगवान की मूर्ति से लेकर घर सजाने के साजो सामान तक सब कुछ उपलब्ध है इस चीनी मार्केट में। एक ही चीज आप 10 रुपए में भी बनवा सकते हैं और 100 रुपए में भी। क्वालिटी का फर्क होगा बस, लेकिन आप जो चाहेंगे वो आपको बनकर मिल जाएगा। चीन के लिए भारत इतना बड़ा बाजार है कि अगर युद्ध की स्थिति आई तो चीन कंगाल हो जाएगा। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। साल 2016 में भारत चीन के बीच $70.08 बिलियन यानी तकरीबन 450 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसमें करीब $61 बिलियन यानी 3,92,000 करोड़ के चीनी सामानों का भारत ने आयात किया। मतलब युद्ध होगा तो चीन लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से हाथ धो बैठेगा। 2016 तक चीन का भारत में कुल निवेश $1 बिलियन यानी लगभग 6,500 करोड़ का रहा। युद्ध हुआ तो चीन को ये झटका भी लगेगा। चीन की 2017 की दूसरी छमाही में जीडीपी 6.9 ही रही, जो 2010 के बाद पहली बार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन का भारत में तकरीबन $80 बिलियन का कारोबार सीधे सीधे है। मैदान में सेना तो उतार देगा, लेकिन इतने बड़े आर्थिक झटके के बाद वो कितने दिन तक युद्ध कर पाएगा ये भी देखने वाली बात है। इसीलिए चीन कम से कम भारत से युद्ध का खतरा तो बिल्कुल भी मोल नहीं लेगा।